नमस्कार भैया, लखनऊ से बोल रहे हैं। आज हम आपको लखनऊ की प्रसिद्ध इमारतों में से एक दिलकुशा कोठी के बारे में जानकारी देंगे। दिलकुशा कोठी भारत के उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िले में दिलकुशा क्षेत्र में स्थित अंग्रेजी बारोक शैली में निर्मित 18वीं सदी के घर का अब अवशेष मात्र है। आज स्मारक के रूप में केवल कुछ मीनारें और बाहरी दीवारें शेष हैं। हालांकि उद्यान बने हुए हैं। 1857 में जब वीर क्रांतिकारियों ने लखनऊ की घेराबंदी में शामिल होने के दौरान इस घर पर बमबारी की थी, साथ ही रेजिडेंसी को भी कई दिनों तक घेरे रखा था। इस घर का निर्माण 1800 के आसपास होना बताया जाता है, जो अवध के शासक नवाब सादत अली खां की देखरेख में हुआ। शुरुआत में इसे अवध के नवाबों के लिए एक शिकारगाह के रूप में बनाया गया था। बाद में यह शैरगाह बन गया। राजा नसीरुद्दीन हैदर, जिनकी शासनकाल 1827 से 1837 द्वारा इसके डिजाइन में बदलाव किए गए थे। इमारत में पैटर्न वाली दीवारें थीं और असमान रूप से कोई आंतरिक आंगन नहीं था, जैसा कि भारतीय वास्तुकला में पारंपरिक होता था। इसलिए इमारत का आकार छोटा था और यह एक बड़े क्षेत्र में विस्तारित नहीं थी, लेकिन पारंपरिक स्थानीय वास्तुकला की तुलना में अधिक ऊंची थी। यह इमारत लखनऊ की मुख्य नदी गोमती नदी के तट के करीब पर स्थित है। दिलकुशा कोठी को फोटोग्राफर सैमुअल बॉन्ड द्वारा 1864 और 65 के बीच खींचे गए एक दुर्लभ एल्बम में भी दर्शाया गया है। ब्रिटिश अभिनेत्री मैरी लिनी टेलर दिलकुशा कोठी से बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने सियोल में अपने घर का नाम भी इसी के नाम पर रखा। ऐसा कहा जाता है कि 1830 में दिलकुशा कोठी एक अंग्रेज द्वारा एक गुब्बारा चढ़ाई का स्थान थी। हालांकि यह कहानी कम उल्लेखनीय है, क्योंकि फ्रांसीसी क्लाउड मार्टिन, जो करीब 70 से 90 के दशक में अपने महल कॉन्स्टेंटिया जो पास ही स्थित था, एक पड़ोसी थे, उन्होंने भी लखनऊ में एक गुब्बारा चढ़ाई की व्यवस्था की थी और प्रदर्शन से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। 1830 में गुब्बारा चढ़ाई को राजा नासिर उद्दीन हैदर और उनके कई दरबारियों ने देखा भी था। दिलकुशा उद्यान सेंट पॉल के पास निचले दाहिनी ओर है। 1857 में सर कॉलिन कैंपबेल के निर्देश पर ब्रिटिश सेना द्वारा पुनः कब्जा किए जाने से पहले इस इमारत पर क्रांतिकारियों ने कब्जा कर लिया था। जनरल हेनरी हैवलॉक की 24 नवंबर 1857 को दिलकुशा में मृत्यु हो गई। सितंबर और नवंबर 1857 में यह स्थान ब्रिटिश सैन्य गतिविधियों का केंद्र भी था। गोमती नदी के साथ उत्तर पश्चिम में लामाटीला कॉलेज है और नदी के किनारे आगे सन हेनरी लॉरेंस का निवास हुआ करता था। इन तीन इमारतों से लखनऊ में अंग्रेजी हुकूमत चलती थी और क्रांतिकारियों के खिलाफ भूमिका बनाई जाती थी। इस इमारत पर क्रांतिकारियों ने भी भारी गोलाबारी करी थी। आज इस इमारत को देखने बहुत कम लोग आते हैं। सर्दियों के दौरान यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होती है। इमारत को देखने में रुचि रखने वाले परिवार, स्कूली बच्चों और युवा जोड़ों के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी आते रहते हैं। दिलकुशा कोठी संभवतः लखनऊ की अनप्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतों शहर लखनऊ के सबसे खूबसूरत स्मारकों में से एक मानी जाती है। और ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं।